नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दुश्मन के दिलों और दिमाग में डर भर देने वाला और भारत के दिल में लगातार इज्जत और गर्व से रहने वाला मिग फाइटर जेट अब रिटायर कर रहा है। जो पिछला 62-63 वर्ष से लगातार भारत को अपना सेवाएं दे रहा था, अब 26 सितंबर को उसे रिटायर कर दिया जाएगा। तो इसी के वीर गाथाओं को जानेंगे कि कैसे कैसे डिफिकल्ट समय में भारत को मिग फाइटर जेट ने बचा करके रखा था। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1955 से, जब मिकियोन गुर्बाचेव ने एक फाइटर जेट डिजाइन किया और उसे बाद में मिग के नाम से जाना गया। ठीक है, तो मिग का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पहला शुरुआत हुआ था 1955 में, और 8 साल के बाद मतलब 1963 को भारत ने इसे फर्स्ट टाइम बाय किया था। तब से अब तक भारत के दिलों में और दुश्मनों के दिल और दिमाग में लगातार यह फाइटर जेट राज करते आया है। आप तस्वीर में भी देख पा रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम मिग 21 का इंडिया में आया था तो नंबर ऑफ मिग थे वो 13 थे, है ना। उसके बाद तुरंत फिर से कुछ दिन के बाद ही हमने 12 और ऑर्डर कर दिया था। तो इस लेजेंडरी स्टोरी की शुरुआत होती है 1965 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाता है। तो उस युद्ध का परिणाम बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को मुंह को खानी पड़ती है, और सेकेंड विद इन 6 ईयर मतलब 6 साल के बाद ही जब सेकेंड टाइम फिर भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो गया, बांग्लादेश लिबरेशन डे आप सबको पता है, जिसमें बांग्लादेश नया कंट्री बन के उभरा, वहां पर भी मिग 21 ने क्रूशियल रोल निभाया और पाकिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फिर 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ, उस समय भी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, क्योंकि इसमें ये बहुत हाई एल्टीट्यूड तक लगभग 38,000 फीट तक फ्लाई करने का कैपेबिलिटीज है। और सबसे रिसेंटली 2019 में जब पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप बालाकोट जो स्ट्राइक हुआ था, तो बालाकोट स्ट्राइक के दौरान जो पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप थे उसको धजिया उड़ा दिया, और हम सब जानते हैं उसमें विंग कमांडर अभिनंदन सर ने कैसे पाकिस्तान का नाक काट दिया और साथ में धजिया भी उड़ा दिया पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का। तो इसका रिटायरमेंट को लेकर के 26 अगस्त 2025 को ही जो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह है उन्होंने कंफर्म कर दिया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है कि इसको रिप्लेस कौन करेगा, आखिर मिग 21 का जगह कौन लेगा। तो इंडियन मेड जो हमारा है एलसीए तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट वो लेने वाला है, जो मार्क 1 को अचीव कर रखा है स्पीड के मामले में, तो ये लेगा। और इस बात का संकेत हमें बहुत दिन पहले से ही पता था, क्योंकि इसे इन द पास्ट मिग 21 को फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि आज से लगभग 20-25 दिन पहले ही एलसीए तेजस को 62,000 करोड़ का एक मिला, और उसमें 97 तेजस का मांग किया गया था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्डर दिया गया था। तो ये तो रिप्लेस कर रहा है इसको, लेकिन एक जो बहुत बड़ा दाग लगा हुआ था समझिए कि मिग 21 के पूरा कैरियर में, वो ये था कि इसे फ्लाइंग कॉफिन बोला जाता था, मतलब ताबूत था एक, है ना। आप देख रहे हैं ये टेलीग्राफ ने कवर किया है कि जो भी लगभग फाइटर जेट में ट्रेवल करता था उसमें बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती थी। तो क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पुराना था, तो दुर्घटना मेंटेनेंस वगैरह थोड़ा तो कम हो गया। इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं आने लगे, मिलने नहीं लगे, बहुत ओल्ड होने की वजह से बार बार ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता था। और कुछ मई महीने में हमने राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी ये न्यूज को देखा था कि वहां पर हमारे एक जवान वीरगति को प्राप्त कर गया था। तो ये इस पे दाग है, धब्बा है, जो इसे फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा बात लगा हमको, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो एक रिटायर्ड एयर मार्शल ने मिग 21 को लेकर के कहा कि ये एक फ्लाइंग कॉफिन नहीं है। इसने बहुत बार मतलब इंडिया को बचाया है इन द पास्ट, और इनफैक्ट उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि मैं कैसे इससे बॉम्ब करके आया था 1999 में। तो जाहिर तौर पर है, मैंने तो आपको बता दिया कि मिग 21 को रिप्लेस करेगा एलसीए तेजस, और हो सकता है फ्रांस का जो राफेल है वो भी एक बैकबोन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा अब इंडियन एयरफोर्स में। तो वो भी बहुत शामिल हो चुका है, और उसके भी कुछ और फ्यूचर में ऑर्डर भी जाने वाले हैं फ्रांस को, तो वो भी इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन रहेगा। तो ये दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो दोस्त। लेकिन आपसे जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, एलसीए तेजस को कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? जरूर बताना भाई, एलसीए तेजस को कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है। चलो, यहाँ तक आए हो तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना दोस्त, और सब्सक्राइब कर देना भाई।